गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। राहुल गांधी का केंद्र पर आरोप, भारत में ध्रुवीकरण के केरोसिन से सांप्रदायिकता की आग भड़काने की है तैयारी, एक चिंगारी से जल उठेगा पूरा देश। दोस्तों, लंदन के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इंडियाज ऑफ इंडिया सेमिनार में राहुल गांधी ने भाजपा पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा देश में ध्रुवीकरण का केरोसिन छिड़क रही है, बस आपको एक चिंगारी लगाने की जरूरत है, फिर देश खुद जलने लगेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस समेत समूचे विपक्ष की लड़ाई सबसे पहले इसे रोकने की है। राहुल ने इस दौरान कांग्रेस के भीतर अंदरूनी कलह की बात भी स्वीकार की। राहुल ने इस दौरान चीन को लेकर भी मोदी सरकार को घेरा। राहुल गांधी ने एक सवाल के जवाब में कहा कि भारत में अभी लोकतंत्र की स्थिति अच्छी नहीं है। भाजपा के लोगों ने संवैधानिक पदों पर कब्जा कर लिया है। सभी सरकारी संस्थानों में पीछे से लोगों की एंट्री दी जा रही है। हम इन लोगों से लड़ रहे हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, सिद्धू बने कैदी नंबर 241383। पटियाला जेल की बैरक नंबर 10 बना नया ठिकाना। मर्डर केस के 8 आरोपियों संग रहेंगे। जी हां दोस्तों, रोड रेज केस में पटियाला सेंट्रल जेल गए नवजोत सिंह सिद्धू अब कैदी नंबर 241383 बन गए हैं। जेल के अंदर जाने के बाद उन्हें यह कैदी नंबर अलॉट हुआ। सिद्धू ने शुक्रवार शाम को पटियाला सेशन कोर्ट में सरेंडर किया था। वहां मेडिकल करवाने के बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। पहले उन्हें लाइब्रेरी अहाते में रखा गया, हालांकि बाद में कैदी नंबर अलॉट कर बैरक नंबर 10 में शिफ्ट कर दिया गया। यहां उन्हें हत्या में सजा काट रहे 8 कैदियों के साथ रखा गया है। दोस्तों, बैरक में सिद्धू को सीमेंट से बने थड़े पर सोना होगा। सिद्धू को सुप्रीम कोर्ट ने 34 साल पुराने मामले में 1 साल बामशक्कत कैद की सजा सुनाई है। दोस्तों, सिद्धू को शुक्रवार शाम 7:15 बजे जेल मैनुअल के मुताबिक दाल रोटी दी जाएगी। हालांकि उन्होंने सेहत का हवाला देते हुए खाने से इनकार कर दिया। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, आर्थिक संकट के बीच श्रीलंका सरकार ने हटाया आपातकाल, इस वजह से लिया गया फैसला। जी हां दोस्तों, आर्थिक संकट का सामना कर रहे श्रीलंकाई नागरिकों को शनिवार को एक बड़ी राहत दे दी गई। श्रीलंका सरकार ने देश में लागू आपातकाल शनिवार को हटा लिया। देश में अभूतपूर्व आर्थिक संकट और सरकार विरोध प्रदर्शनों को देखते हुए 2 सप्ताह पहले आपातकाल लागू किया गया था। दोस्तों, श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे ने 1 महीने के अंदर दूसरी बार 6 मई की मध्यरात्रि को आपातकाल लागू किया था। हीरो न्यूज की खबर के अनुसार राष्ट्रपति सचिवालय ने कहा कि शुक्रवार मध्यरात्रि से आपातकाल हटा लिया गया है। देश में कानून व्यवस्था में सुधार को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। दोस्तों, श्रीलंका में सरकार समर्थक और सरकार विरोधी प्रदर्शनों के दौरान हुई झड़पों में 9 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 200 से अधिक लोग घायल हुए हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, 16 साल के प्रज्ञानंद ने इस साल दूसरी बार वर्ल्ड नंबर 1 चेस मास्टर को मात दे दी। कार्लसन ने 40वीं चाल में की बड़ी गलती। जी हां दोस्तों, भारत के युवा ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद ने शतरंज के मैदान में इस साल दूसरी बार एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। 16 साल के भारतीय ग्रैंड मास्टर ने दुनिया के नंबर 1 चेस मास्टर मैग्नसन कार्लसन को 3 महीने में दूसरी बार करारी शिकस्त दी है। प्रज्ञानंद ने इससे पहले 21 फरवरी को ऑनलाइन रैपिड शतरंज टूर्नामेंट एथर थिंग्स मास्टर्स के 8वें दौर में कार्लसन को 39 चालों में शिकस्त दी थी। दूसरी बार भी चेस बेल मास्टर्स टूर्नामेंट में हराया है। दोस्तों, चेस बेल मास्टर्स एक 16 खिलाड़ियों का ऑनलाइन रैपिड चेस टूर्नामेंट है। टूर्नामेंट में प्रज्ञानंद और कार्लसन के बीच 5वें राउंड में मुकाबला खेला जा रहा था। यह मैच काफी रोमांचक रहा। एक समय यह मुकाबला दोनों के बीच ड्रॉ होने जा रहा था, तभी 40वीं चाल के बाद कार्लसन ने एक बड़ी गलती कर दी और इसका खामियाजा उन्हें हार के साथ भुगतना पड़ा। 40वीं चाल में गलती के बाद अगली ही चाल में प्रज्ञानंद ने कार्लसन को मात दे दी। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, मरियम पर इमरान खान की आपत्तिजनक टिप्पणी, पाक प्रधानमंत्री ने बताया अफसोसजनक, पूर्व पत्नी ने कहा घटिया आदमी। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने PMLN की उपाध्यक्ष मरियम नवाज के खिलाफ इमरान खान की आपत्तिजनक टिप्पणी की निंदा की है। इमरान की टिप्पणी को अफसोसजनक बताते हुए शहबाज ने कहा कि पूरे देश की महिलाओं को इमरान खान का विरोध करना चाहिए। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने ट्वीट कर कहा कि देश के खिलाफ आपके अपराधों को छुपाया नहीं जा सकता। जो लोग मस्जिद नबवी की पवित्रता का सम्मान नहीं कर सकते, उनसे किसी की मां, बहनों और बेटियों के सम्मान करने की उम्मीद कैसे की जा सकती है। दोस्तों, HT की रिपोर्ट के मुताबिक इतना ही नहीं, इमरान की पूर्व पत्नी रेहम खान ने भी मरियम नवाज पर की गई टिप्पणी को लेकर उनकी निंदा की। रेहम ने ट्वीट करते हुए लिखा कि मुझे इस बात पर बहुत शर्मिंदगी है कि मैं कभी ऐसे घटिया आदमी से जुड़ी हुई थी। भुट्टो जरदारी जैसे नौजवानों की शालीनता देखें और एक 70 साल के बूढ़े की बदतमीजी देखें।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, प्री मानसून का असर, बिहार समेत 3 राज्यों में 57 की मौत, असम में 7 लोग बाढ़ से हैं प्रभावित, 21 से 24 मई तक बारिश की है चेतावनी। जी हां दोस्तों, मानसून से पहले कुछ राज्यों में आंधी और बारिश तबाही बनकर आई है। अकेले बिहार, असम और कर्नाटक 3 ऐसे राज्य हैं जहां बिजली गिरने और बाढ़ की चपेट में आने से करीब 57 लोगों की जान चली गई। मौसम विभाग ने 21 से 24 मई तक कई राज्यों में बारिश होने की संभावना जताई है। वहीं 23 मई को भारी बारिश की चेतावनी भी जारी की है। दोस्तों असम में तो हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। यहां ब्रह्मपुत्र और उसके साथ बहने वाली नदियों में बाढ़ ने इस कदर तबाही मचा रखी है कि सैकड़ों गांव जल समाधि ले चुके हैं। वहीं 7 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं। फसलें भी चौपट हो गई है। असम में 500 से ज्यादा लोग रेलवे ट्रैक पर रहने को मजबूर हैं। यहां अब तक 15 लोगों की जान चली गई है। सबसे ज्यादा 33 मौतें बिहार में बिजली गिरने से हुई। वहीं कर्नाटक में भी 9 लोगों की मौत की खबर है। गोल्ड सिल्वर प्राइस वीकली अपडेट, इस हफ्ते सोने चांदी हुए महंगे। सोना 660 और चांदी 2321 रुपए हुई महंगी। जी हां दोस्तों, इस हफ्ते सोने चांदी में अच्छी तेजी देखने को मिली है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट IBGA की वेबसाइट के अनुसार सराफा बाजार में इस हफ्ते सोना 660 रुपए महंगा होकर 51,027 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। इस हफ्ते की शुरुआत में यानी कि 16 मई को यह 50,367 रुपए पर था। दोस्तों IBGA की वेबसाइट के अनुसार इस हफ्ते चांदी में भी अच्छी तेजी देखने को मिली है और ये फिर एक बार 62,000 के पार पहुंच गई है। इस हफ्ते की शुरुआत में 59,683 रुपए पर यह थी, जो कि अब 62,004 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। इस हफ्ते चांदी की कीमत में 2,321 रुपए की बढ़ोतरी दर्ज की गई। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, कोरोना अपडेट, 24 घंटे में कोरोना के 2,323 नए मामले दर्ज, एक्टिव केस घटकर 15,000 से कम। जी हां दोस्तों, भारत में कोरोना के एक बार फिर 2,000 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। पिछले 24 घंटे में 2,323 नए कोरोना केस आए और 25 संक्रमितों की जान चली गई। दोस्तों अच्छी बात यह है कि पिछले 24 घंटे में 2,346 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। कोरोना के एक्टिव केस घटकर 15,000 से कम हो गए हैं। दोस्तों कोरोना महामारी की शुरुआत से लेकर अब तक कुल 4,31,34,145 लोग संक्रमित हुए हैं। इनमें से 5,24,348 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक 4,25,94,000 लोग ठीक भी हो गए हैं। दोस्तों देश में कोरोना के एक्टिव केस की संख्या फिलहाल 14,996 है, यानी कि इतने लोग अभी भी कोरोना वायरस से संक्रमित है जिनका इलाज चल रहा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, एटीएम से बिना कार्ड के ही UPI ऐप के जरिए निकाल सकेंगे पैसा। RBI ने लागू किया नया नियम। जी हां दोस्तों, अब आप जल्द ही ATM से बिना कार्ड के पैसा निकाल सकेंगे। RBI ने बिना कार्ड के किसी भी ATM से पैसे निकालने को लेकर नया नियम जारी कर दिया है। यह सुविधा देश के सभी बैंक और ATM मशीनों में है। रिजर्व बैंक ने 19 मई को एक सर्कुलर जारी कर सभी बैंकों से यह सुविधा जल्द शुरू करने को कहा है। सर्कुलर में RBI ने कहा कि सभी बैंक, ATM नेटवर्क्स और व्हाइट लेबल ATM ऑपरेटर्स अपने ATM पर इंट्रापरेबल कार्डलेस कैश विड्रॉल की सुविधा उपलब्ध कराएं। इस सुविधा का लाभ UPI के जरिए लिया जा सकता है। दोस्तों नए नियम के अनुसार ATM से पैसा निकालने के लिए कार्ड की जरूरत नहीं होगी। यह सुविधा 24 घंटे 7 दिन पूरे देश में उपलब्ध रहेगी। इस सिस्टम के जरिए मोबाइल पिन जनरेट करना होगा। कैशलेस कैश विड्रॉल सुविधा में UPI के जरिए ट्रांजैक्शंस पूरा करना होगा। यह सुविधा सिर्फ खुद के पैसा निकालने पर ही रहेगी। अभी तक सभी बैंक में यह सुविधा नहीं है। इसमें 5,000 की ट्रांजैक्शन लिमिट भी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, यजुवेंद्र चहल ने IPL में रचा इतिहास, ऐसा करने वाले पहले भारतीय स्पिनर बने। जी हां दोस्तों, IPL 2022 में यजुवेंद्र चहल अभी तक के सबसे सफल गेंदबाज हैं। इस सीजन में चहल की जादुई गेंदबाजी के आगे बड़े बड़े बल्लेबाज फेल रहे। राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेले गए मैच में चहल की जादुई गेंदबाजी देखने को मिली और उन्होंने एक खास रिकॉर्ड अपने नाम किया। दोस्तों राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेले गए मैच में यजुवेंद्र चहल ने शानदार गेंदबाजी की। उन्होंने 4 ओवर में 26 रन खर्च कर 2 विकेट हासिल किए। IPL 2022 में अब चहल के 26 विकेट हो गए हैं। इसी के साथ यजुवेंद्र चहल IPL के एक सीजन में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय स्पिनर भी बन गए हैं। दोस्तों उन्होंने इस मामले में हरभजन सिंह का रिकॉर्ड तोड़ा है। हरभजन सिंह IPL के सबसे सफल गेंदबाजों में से एक हैं। उन्होंने IPL 2013 में मुंबई इंडियंस के लिए खेलते हुए एक सीजन में 24 विकेट हासिल किए थे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर,
भूल भुलैया 2 वर्सेस धाकड़। धाकड़ पर भूल भुलैया 2 पड़ी भारी, कंगना की उम्मीदों पर कार्तिक आर्यन ने फेरा पानी। जी हां दोस्तों, कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी स्टारर फिल्म भूल भुलैया 2 और कंगना रनावत स्टारर धाकड़ 20 मई को सिनेमाघरों में दस्तक दे चुकी है। दोस्तों, इन दोनों फिल्मों के टक्कर मिलने के कयास लगाए जा रहे थे और यही हुआ भी यही। कंगना की धाकड़ जहां बॉक्स ऑफिस पर घुटने टेकते नजर आई, तो वहीं कार्तिक की भूल भुलैया 2 ने 14.75 करोड़ की शानदार ओपनिंग ली। दोस्तों, कंगना रनावत की धाकड़ लगातार सुर्खियों में रही। कंगना ने जमकर हर प्लेटफॉर्म पर अपनी इस फिल्म का प्रमोशन किया, लेकिन एक्शन थ्रिलर फिल्म पर हॉरर कॉमेडी भारी पड़ गई। पहले ही दिन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ने कंगना की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। फिल्म की ओपनिंग 4 से 5 करोड़ के बीच रहने की उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक 1.25 करोड़ की ही कमाई हो पाई। इतने खराब ओपनिंग की उम्मीद खुद कंगना को भी नहीं रही होगी। रिपोर्ट्स के मुताबिक फिल्म के मॉर्निंग और आफ्टरनून शोज करीब करीब खाली ही रहे। शाम और रात को थोड़ी रौनक दिखी। वहीं दोस्तों, कार्तिक आर्यन, तब्बू और कियारा आडवाणी स्टारर भूल भुलैया 2 ने पहले ही दिन जबरदस्त ओपनिंग ली। 14.75 करोड़ की शानदार ओपनिंग के साथ कार्तिक की इस फिल्म ने सफलता का इतिहास रच दिया। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर।